हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ पोम रेक्विएम विच इज़ रिटन बाय किन्फार्म सिंह नॉनकिनरी। सो व्हाट इज़ रेक्विएम? रेक्विएम का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ क्रिश्चियन सेरेमनी इन विच प्रेयर्स आर सेड फॉर द सोल ऑफ समबडी हु हैज़ जस्ट डाइड। हिंदी में अगर इसे समझे तो शोक सभा। सो दिस पोम इज एन एलिजी। एलिजी मीन्स सैड सॉन्ग और सैड पोम, a mournful reflection on the death of a girl named Mary। तो ये पोम एक एटमॉस्फेयर को डिफाइन कर रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम है मैरी, उसका डेथ हो गया है, तो कई लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है इस पोम में बताया गया है। सो पोम ब्लेंड्स पर्सनल ग्रीफ विथ कल्चरल ट्रेडिशंस, कैप्चरिंग बोथ द सॉरो ऑफ लॉस एंड द रिचुअल सराउंडिंग डेथ। तो पोम किसका ब्लेंडिंग है? एक पर्सनल ग्रीफ, मतलब जिसका डेथ हुआ है उसका जो एकदम क्लोज रिलेशन है जिसके साथ, उसका पर्सनल ग्रीफ बताया गया है। फिर एक जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो है जिसमें दुख है और रिचुअल्स भी हैं, मतलब जो अंतिम क्रिया में जो चीज़ें करनी होती है वो सारी चीज़। सो द इंट्रोडक्शन विच आई हैव गिवन हियर, यू कैन यूज इट व्हाइल फ्रेमिंग योर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आंसर। तो जो भी स्टेंजा आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो पहले आप ये इंट्रोडक्शन लिखना, फिर उसका रेफरेंस देना। तो चलिए पोम को देखते हैं। The moons that floated into the still autumn nights were borne by the cold winds onto the season of carols। तो moon का क्या मतलब है? Sad voice। And autumn nights, it is a season which comes after summer and before winter। And carol is a religious song which people sing in Christmas। So in this stanza, poet begins by describing a sense of sorrow and mourning with mourns drifting into the cold autumn nights। तो पोएट यहाँ पर एक उदासी भरी इमेज को बना रहे हैं। ठंड की रात है तो जो हवा से आवाज आ रही है उसमें भी एक सैडनेस है, एक दुख है। द फ्रेज सीजन ऑफ कैरल्स कॉन्ट्रास्ट विद द सॉरो, क्योंकि जो सीजन ऑफ कैरल्स होता है वो एक तरीके का क्रिसमस का सीजन है, जॉयफुल सीजन है जहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस फ्रेज को यूज करके, सीजन ऑफ कैरल्स को यूज करके पोएट एक कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं सॉरो के साथ। तो इस कॉन्ट्रास्ट को इसलिए दिए ताकि ये बता सके कि डेथ जो है इनएविटेबल है, मतलब वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जो एक नॉर्मल लाइफ है वो भी रुकती नहीं है, वो भी चलती रहती है। आई हर्ड देम नाइटली बीटिंग अगेंस्ट द विंडो पेन्स लाइक disembodied tenebrious pleading to be let in। Here poet personifies the sounds of mourning, comparing them to ghost or spirits। तो पोएट यहाँ पर रेक्विएम को अटेंड करने के बाद के कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, वो कैसा फील कर रहे थे। उन पोएट यहाँ पर आवाज़ की बात कर रहे हैं, जो आवाज़ वहाँ पे उन्होंने सुना, रोने की आवाज़ समझ, उदासी भरी आवाज़, वो रात को भी उनके कानों में गूंज रही थी। डिसएम्बॉडिड टेनेब्रियस का मतलब है आत्माएं, स्पिरिट, घोस्ट, ये सब चीज़ें, ये सब विंडो से टकरा रही थी और ऐसा लग रहा था पोएट को कि वो अंदर आने की कोशिश कर रही है। ये एक इमेजरी है जो एक सुपर नेचुरल फीलिंग दे रही है यहाँ पर। आई हर्ड देम एज आई वेंट टू स्लीप एंड हर्ड देम एज द रूस्टर साउंडेड हिज फर्स्ट कॉल टू द सन। तो यहाँ पर भी पोएट जो है उसी आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि सिर्फ वो रात को वो आवाज़ नहीं सुनते कि जब वो सोने जाते हैं तब नहीं सुनते, बल्कि सुबह भी उनको वही आवाज़ सुनाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दुख होता है वो ऐसा नहीं है कि एक ही पल में ख़त्म हो जाए, वो हमारे साथ ही चलता रहता है, हम उसे याद ही करते रहते। सो हियर पोएट एम्फेसाइजेज दैट द मॉर्निंग कंटिन्यूज थ्रू द नाइट एंड इन टू द अर्ली मॉर्निंग। द रूस्टर्स क्रो symbolizes a new day, yet the poet still hears the sorrow, showing that grief does not end with time। I heard them as the clocks summoned schoolboys to their text and heard them as the muezzin loosed his azan into a murky air। So here poet talking about time cycle। poet बता रहे हैं कि जो टाइम है वो अपना नॉर्मल तरीके से चलता ही रहता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि सुबह होने पर एक बच्चा अपना स्कूल जा रहा है और मस्जिद में अजान दी जा रही है। ये सब कुछ एक नॉर्मल रूटीन की तरह चल रहा है, हो रहा है। लेकिन पोएट के लिए ये जो शोक है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सबकी लाइफ जो है नॉर्मल तरीके से वापस चल रही है, मूव ऑन हो रही है, लेकिन जो पोएट है वो वहीं रह गया है अपने दुख के साथ। सो लाइफ मूव्स ऑन। द स्कूल बॉयज आर कॉल्ड टू स्टडी एंड द मुएज़िन कॉल्स फॉर प्रेयर। मुएज़िन मीन्स इस्लामिक प्रेयर कॉलर। डिस्पाइट दीज डेली रूटीन्स, द पोएट कंटिन्यूज टू हियर मोन्स ऑफ मॉर्निंग, highlighting the contrast between personal loss and the world's indifference। तो यहाँ पर क्या हाईलाइट हो रहा है? जो पर्सनल लॉस है वो सिर्फ उसी इंसान का है जिसका लॉस हुआ है, ठीक है।
बाकी लोगों के लिए जो लाइफ है वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी। जो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शायद गलत है, क्योंकि जिस पर बीतती है बस उस चीज़ को वही समझ पाता है, वही फील कर पाता है। What was wrong with Mary? Her very name calls upon to God protect. But there she was mourning as naturally as a sleeper snoring. No doctor came. तो अब यहाँ पे जो सेंट्रल कैरेक्टर है मैरी, उसकी बात हो रही है। उसका नाम जो है एक डिवाइन नाम है, उसके बाद भी उसका नाम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ एक आयरनी है। आयरनी मीन्स एक अनयूजुअल सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कि जो नाम प्रोटेक्शन का एहसास दिलाता है, प्रोटेक्शन का साइन है, उसकी ही लाइफ इतनी पेनफुल रही है। और जो लास्ट लाइन है नो डॉक्टर केम, तो ये एक नेग्लिजेंस के बारे में बात कर रहा है कि कोई लड़की है जो बहुत पेन में थी, बहुत तकलीफ में थी, सफ़र कर रही थी, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम या फिर कह लीजिए मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उसका डेथ हो गया। सो द पोएट क्वेश्चंस मैरीज सफरिंग एंड फेट। आयरनिकली हर नेम सजेस्ट डिवाइन प्रोटेक्शन। ठीक है, उसका नाम क्या सजेस्ट करता है? डिवाइन प्रोटेक्शन। येट शी वॉज लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड, कंपेयरिंग हर मॉर्निंग टू अ स्लीपर स्नोरिंग नॉर्मलाइजेस हर सफरिंग, पॉसिबली हिंटिंग एट द इनएविटेबिलिटी ऑफ पेन एंड डेथ। सो योर पोएट इज सेइंग दैट दो हर नेम वॉज सजेस्टिंग डिवाइन प्रोटेक्शन, येट she can't overcome of her suffering. The poet also notes the lack of medical help, hinting at negligence. So if I'll keep it short, no matter who we are, whether we are rich or poor, beautiful or ugly, one day or other day we all have to die. Maybe this is what poet wanted to say. And finally, only two titanic tarantulas, one black, the other with crimson chest, crept with slowly hairy step like skulkers of the night and hauled her off to their invisible lair. तो इस स्टैंजा में पोएट डिस्कस कर रहे हैं कि जब बॉडी को ले जाते हैं तो कैसा सीन होता है, कैसा फील होता है, उस बारे में पोएट ने यहाँ पे डिस्कस किया है। टू टाइटेनिक टेरेंटुलास, टाइटेनिक मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रेंथ में है वो, और टेरेंटुलास मतलब बड़ी मकड़ियाँ, स्पाइडर्स। सो टू टाइटेनिक टेरेंटुलास रिप्रेजेंट व्हाट? डेथ। लव ब्रोक इनटू लाउड लेमेंटेशंस, The mother cried for divine explanations. Mourners swarmed her deathbed. तो पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझ लेते हैं। Lamentations मतलब क्या होता है? ग्रीफ को, मतलब सैडनेस को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली एक्सप्रेस करना। मॉर्नर्स क्या है? जो फ्यूनरल में साथ में जाते हैं वो। और स्वाम्ड मतलब मधुमक्खियों जैसे, बीज की तरह, जितना बीज का एक झुंड होता है वैसे दिखाई दे रहे थे। So this stanza talks about family's grief, which is very intense. Love manifests as loud wailing. Wailing means बहुत जोर से रोना. The mother's questioning of God reflects the human struggle to understand loss. मैरी की जो माँ थी वो भगवान से पूछ रही थी कि आखिर क्यों उसकी बेटी को उससे छीन लिया. The scene of mourners suggests how death often becomes a communal experience. तो जब mourners का जो सीन था, मतलब जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वो सीन यहाँ पे दिखा के क्या बता रहे हैं कि जो डेथ होता है वो भी एक कम्युनल एक्सपीरियंस है, जहाँ लोग जो है ग्रुप में जाते हैं और थोड़ा बहुत जो फैमिली का पेन है वो फील करने की कोशिश करते हैं। अब ये स्टेंजा में बताया गया है कि जो फ्यूनरल का रिचुअल होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जो अंतिम क्रिया का जो विधि है वो स्टार्ट हुआ है। अ टेंट वॉज इरेक्टेड, द कोर्टयार्ड इल्यूमिनेटेड, मतलब टेंट लग गया है, वहाँ पे लाइट्स लग गए हैं। अ टीयरफुल विजिल वॉज केप्ट अप फॉर 2 कंसेक्यूटिव नाइट्स। विजिल मतलब आप जागरण समझ लीजिए। तो 2 रात के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो अब लोगों को उस फैमिली के पेन से इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होगा, तो ये लोग अपने में ही हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे जोक मार रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई अपना स्टोरी बता रहा है, कार्ड्स बट रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं। तो दूसरी तरफ बॉडी को नहलाया जा रहा है, उसके साथ जो विधि करना है वो हो रहा है। बॉडी को उसके फेवरेट कपड़े पहनाए जा रहे हैं, फेवरेट ज्वेलरी पहनाई जा रही है। सो पैक्स ऑफ कार्ड्स वर बॉट, रिकॉन्टियर्स जोक्ड। रिकॉन्टियर्स मतलब जो अपनी कहानी को, अपने स्टोरीज को बहुत ही फनी तरीके से बताते हैं। सिंपैथाइजर गुफर्ड मीन्स जो सिंपैथाइजर वहाँ पे आए थे, जो सिंपैथी देने आ रहे हैं, वो सारे जोक्स पे हंस रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। हर बॉडी वॉज बाथ एंड सेंटेड, यूटेंसिल्स वर रेंटेड। यूटेंसिल्स वर रेंटेड मतलब अब यहाँ पे खाने पीने की तैयारी हो रही है, खाना बनेगा, तो बड़े बड़े यूटेंसिल्स लगते हैं, तो वो रेंट पे लाया गया है। शी वॉज ड्रेस्ड इन हर फेवरेट क्लोथ्स, एडॉन विथ हर फेवरेट ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स मतलब चीप ज्वेलरी होती है, तो उसको फेवरेट कपड़े पहनाया गया मैरी को, और वो ट्रिंकेट पहनाया गया जो उसके ज्वेलरी थी, उसकी फेवरेट ज्वेलरीज। द फ्यूनरल फीस्ट वॉज होस्टेड, चर्च एल्डर्स असेंबल्ड, द कॉटेज असेंबल्ड। कॉटेज मीन्स
प्रोसेशन, स्पेशली फ्यूनरल का जो प्रोसेशन होता है उसे बोलते हैं। प्रेयर्स वर ऑफर्ड, sermons were shouted, gossips were floated, palms were read, tea and biscuits were distributed. Then her sudden dismiss was sadly lamented. तो बहुत ही सिंपल सा स्टेंजा है कि यहाँ पर जो पोएट है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो रिलीजियस कस्टम होता है उसको, कि एक तरफ डेथ हुआ है, एक तरफ मौत हुआ है, दूसरी तरफ चीज़ों को इतना ईजिली लिया जा रहा है, कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है। तो ये जो डेथ है वो एक तरीके का सेलिब्रेशन लग रहा है, जहाँ पे गॉसिप हो रहा है, टी और बिस्किट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, फिर जो कस्टम है उसको भी फॉलो कर रहे हैं लोग। सच अ यंग गर्ल, सच अ स्वीट गर्ल, सच प्रॉमिस, बट द एस्केटोलॉजिस्ट ऑफर्ड सम कंफर्ट, दे वर हैप्पी, शी वेंट सो पीसफुली। तो अब ये सटायर है एक तरीके का व्यंग पोएट बताए हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो मॉनर्स है, जो मतलब आते हैं दुख बांटने के लिए, वो उसकी तारीफ अचानक से करने लगते हैं, मरे हुए इंसान के बारे में बहुत अच्छा बोलने लगते हैं। और उनमें से कुछ एस्केटोलॉजिस्ट होते हैं। एस्केटोलॉजिस्ट मतलब ये वो लोग होते हैं जो फाइनल ह्यूमन हिस्ट्री का जो फाइनल इवेंट होता है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। वर्ल्ड कब एंड होने वाला है, ये सब जो पढ़ता है उसको एस्केटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे पोएट ये एक सटायर दिए, व्यंग बोले हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको डेथ के बारे में बड़ा पता होता है, तो वो एक तरीके से कंफर्ट दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो मर गई तो कोई बात नहीं, बहुत ही पीसफुली वो चली गई, बहुत ही शांति से चली गई, बिना किसी पेन के चली गई, बिना तकलीफ के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।